जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। आज मैं आपको जो भाव सुनाने वाली हूँ वो है राधा कृष्ण का अलौकिक प्रेम। जब कृष्ण भगवान जब ठाकुर जी वृंदावन धाम को छोड़कर द्वारिका चले गए हैं, राधे रानी से और सब गोपियों से दूर हो गए हैं, तो उनके विरह में राधा जी का क्या हाल हुआ है और कैसे मिलती हैं वो अपने भावों में, अपने सपने में, कैसे गोपियाँ उनको संभाल रही हैं, कैसे कृष्ण उस विरह को अपने अश्रु में बहा रहे हैं, कैसे उद्धव को ज्ञान दे रहे हैं, वो मैं आपको भाव सुनाती हूँ। बड़ा आनंद आएगा यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो। बहुत ही सुंदर है। भगवान कृष्ण अब राजा बन गए हैं, स्वाभाविक है, राजा बन गए हैं तो राजकाज के लिए समय देना पड़ता है। स्वयं भगवान जिन्होंने राजा का रूप ले लिया है तो प्रजा की प्रसन्नता की तो कोई सीमा नहीं रही। प्रजा के लिए सारे दिन भगवान उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं। द्वारकावासी दिन भर उन्हें घेरे रहते हैं कि एक बार जो उनका दर्शन कर ले तो वह तो जाने का नाम ही नहीं लेता है, भगवान को घेरे ही रहते हैं। हर किसी का मन आता है कि बार बार प्रभु के दर्शन करें, अपने राजा द्वारकाधीश के दर्शन करें। व्रत से दूर कृष्ण हमेशा अकेलापन महसूस करते हैं। यहाँ सब घेरे हुए हैं, पूरी प्रजा की भीड़ में भी, द्वारका के राजा के रूप में भी भगवान अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं। उनकी पीड़ा को समझिएगा, आंखें बंद करके ये कथा सुनिएगा, आपको उनकी पीड़ा का अनुभव होगा। भगवान इतनी भीड़ में भी अपने को अकेला महसूस कर रहे हैं। उन्हें गोकुल और ब्रज हमेशा याद आता है। जिस भी ब्रजवासी के मन में अपने लल्ला से मिलने की तीव्र इच्छा होती है, श्री कृष्ण उसे स्वप्न में दर्शन दे देते हैं। जिसके भी मन में जिस समय जब वो विहल हो जाता है अपनी उस पीड़ा से, उस विरह से, अपने कान्हा से अलग होने के दुख में व्याकुल होने लगता है, तो कृष्ण भगवान उनको संभालने के लिए उनके स्वप्न में आ जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं। स्वप्न में आते हैं तो उल्हाना मिलते हैं कि इतने दिनों से क्यों नहीं आए। यही सिलसिला चलता रहता है गोपियों के साथ, ग्वालों के साथ। भक्त और भगवान वैसे तो दूर दूर रहे, फिर भी स्वप्न में एक हो जाते हैं, दर्शन दे देते हैं और अपने भक्त अपनी कह देता है और भगवान उसकी सुन लेते हैं और अपने दिल मन की दोनों भक्त और भगवान कह लेते हैं। श्री कृष्ण से विरह तो सबसे ज़्यादा व्याकुल तो राधा रानी थी। सबसे ज़्यादा पीड़ा राधा रानी को हो रही थी। राधा और कृष्ण मिलकर राधे कृष्ण होते हैं, पर दोनों भौतिक रूप से तो दूर हो गए ना। राधे रानी कहाँ, वृंदावन धाम बरसाने में, और भगवान द्वारिका में पहुंच गए हैं। एक दिन की बात है, राधा रानी अपनी सखियों के संग कहीं बैठी हुई हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन की बात है, राधे रानी अपनी सखियों के साथ कहीं बैठी हुई हैं। अचानक एक सखी की नज़र राधे रानी के चरणों पर पड़ती है। पैर में एक घाव से खून बह रहा था। राधा जी ने गोपियों को बहलाने का प्रयास तो किया पर सफल नहीं रही। किसी ने भी उनकी इस बात का विश्वास नहीं किया। प्रश्नों से भाग रही थी राधे रानी, लेकिन प्रश्न कैसे भागते, सारी गोपियां पीछे पड़ गई। ये घाव का बार बार पूछ रही है कैसे निकला। सखियों ने पूछा, यदि यह घाव, राधा रानी बोली कि कृष्ण भगवान का नाखून लग गया। सखियां कहती हैं, यदि कृष्ण भगवान का ही नाखून लगा तो राधे अपनी आराध्या से कहती हैं कि यदि कृष्ण का नाखून लगा है तो उनको गए हुए तो बरसों बीत गए, अभी तक ये घाव भरा क्यों नहीं है, सूखा क्यों नहीं है। इसमें तो इतने में तो बहुत घाव सूख जाते हैं। देखो, कुछ छुपाओ मत। राधा रानी से बार बार सखियाँ कह रही हैं, जो अष्ट सखी हैं उनको घेरे हुए हैं और गालिन सारी उनको घेरे हुए हैं और बार बार कह रही हैं, राधा हमसे मत छुपाओ, क्या छुपा रही हो तुम हमसे, आज नहीं तो कल पता तो चली जाएगा, सो अच्छा है कि आज ही बता दो। राधा जी समझ गई कि आज ये सखियाँ नहीं मानने वाली हैं, अब नहीं मानेंगी, अब पीछा नहीं छोड़ेंगी, अब तो बात पकड़ ली है उन्होंने। आज नहीं तो कल वो फिर स्वप्न में कृष्ण से पूछेंगी कि हमारी राधा का घाव क्यों नहीं सही हो रहा। कृष्ण उनको जरूर बता देंगे, इसलिए अच्छा है मैं ही बता दूं।
राधा बोली, गोपियों सुनो, मेरी सखियों सुनो, घाव सूखता तो तब ना जब मैं इसको सूखने देती। घाव क्यों नहीं सूख रहा? क्योंकि राधा रानी खुद उसको सूखने नहीं दे रही हैं। राधा कहती हैं, सखियों मैं इसको खुद ही रोज कुरेद लेती हूँ। ये सुनकर तो सब गोपियों के, उनकी सखियों के मुख खुले के खुले रह जाते हैं, नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं। बोलती हैं, क्या कह रही हो राधा? तुम खुद से अपने घाव को कुरेदती हो, अपने घाव को खुद हरा कर रही हो, अपनी पीड़ा को खुद बढ़ा रही हो। क्यों क्यों कर रही हो ऐसा? ये तो बहुत विचित्र है। सब लोग चौंक गई हैं सुन के, और आंसू बहे जा रहे हैं उनके नेत्रों से। अब राधा जी के फिर से प्रश्नों की बौछार हो रही है राधा जी पर। सब सखियां पीछे पड़ गई हैं। इससे पहले कोई कुछ कहे, राधा जी ने फिर पूरी बात कर ही दी। उन्होंने कहा, सोच लिया आज तो बताना ही पड़ेगा। राधा जी के पैर में चोट लगी है, घाव से खून बह रहा है। सब चिंतित हैं, चोट कैसे लगी है? सबने पूछा है, राधा जी टाल रहे हैं, लेकिन आज तो फैसला होके रहे। सबने पकड़ के बैठ गई हैं राधा रानी के चरणों को। आज राधा तुम्हें नहीं जाने देंगे, आज नहीं जाने देंगे। आज हमें अपनी व्याकुलता बताओ, बेचैनी बताओ, क्या कारण है ऐसा? क्यों व्याकुल हो तुम इतनी? क्या कारण है जो तुम्हारा घाव नहीं सूख रहा? किसने तुम्हें इतना सता रखा है राधे? तुम बताओ हमें, हमसे तुम्हारी पीड़ा नहीं देखी जा रही। सखी पूछती है, पुराना कैसे मानूं? पुराना होता तो खून बहता, यदि पुराना था तो सूखा क्यों नहीं? एक के एक बाद राधे रानी से सब सखियां प्रश्नों की झड़ी लगा रही हैं। जिन राधा रानी की कृपा से सबके दिलों के घाव भर जाते हैं, सबके जीवन के घाव भर जाते हैं, उनका खुद का घाव नहीं भर रहा। क्यों? राधा जी बोली, एक दिन मैंने खेल खेल में कन्हैया की बांसुरी छीन ली थी। राधा जी बता रही हैं घाव कैसे लगा। एक दिन मैंने खेल खेल में कान्हा की बांसुरी छीन ली थी, और कान्हा मेरे पीछे बांसुरी लेने के लिए भाग रहे थे, मेरे पीछे दौड़ रहे थे। बांसुरी की छीना झपटी में उनके पैर का नाखून मेरे पाँव में लग गया। ये उसी घाव का चोट है। राधे रानी थोड़े दुखी स्वर में बोली, कान्हा रोज सपने में आकर घाव का उपचार करते हैं। कान्हा रोज सपने में आकर मेरे इस घाव का उपचार करते हैं। घाव के उपचार के लिए ही सही, कान्हा सपने में तो आते हैं। कान्हा मेरे सपने में तो आते हैं मेरे घाव का उपचार करने। अगर यह सूख गया तो क्या पता वो सपने में भी ना आए। इसीलिए मैं सखियों इस घाव को रोज कुरेद लेती हूँ, रोज अपने घाव को हरा कर लेती हूँ, कि ऐसा ना हो ये घाव सूख जाए और कान्हा जो मेरी इतनी चिंता करते हैं, मुझे इतना प्रेम करते हैं, निश्चिंत हो जाएं और मेरे सपने में आना छोड़ दें, उनकी व्याकुलता समाप्त हो जाए। उधर भगवान कृष्ण द्वारका में बैठे बैठे राधे रानी की ये सारी बातें सुन रहे हैं। उनकी आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी है। वहीं पास उद्धव जी बैठे हुए हैं, देखते हैं कि कृष्ण रो रहे हैं, जो सारे विश्व का, ब्रह्मांड का जीवन दुखों से निकालते हैं, उनके जीवन में प्रसन्नता लाते हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं, वो रो रहे हैं। ऐसा क्यों? सोच रहे हैं कि निज जीवन है प्रभु का, उसमें हस्तक्षेप ना करूं प्रभु, पर मन नहीं माना। सखा है ना उद्धव जी, मन नहीं माना है। पूछ ही लेते हैं, प्रभु क्या हुआ? क्योंकि मुझसे नहीं देखा जा रहा आपके आंसू। भगवान ने भी अपने सखा उद्धव से कुछ नहीं छिपाया, सारी बात बता दी। उद्धव को यकीन नहीं हुआ कि ब्रजवासी श्री कृष्ण से इतना प्रेम कैसे कर सकते हैं, और प्रभु भगवान होकर कैसे मानव से इतना मोह कर सकते हैं। उद्धव को ना तो ब्रज का समझ आ रहा है, ना कृष्ण का समझ आ रहा है। वो कहते हैं, परमेश्वर हो ना आप प्रभु, तो आप अपनी पीड़ा ऐसे अश्रु में क्यों से? आप तो समझ सकते हैं। मानव रूप में अगर ब्रजवासी प्रेम करते हैं मान सकता हूँ, लेकिन यदि आप कैसे? उनको तो ब्रजवासियों का प्रेम भी समझ नहीं आ रहा कि इतना दूर रह के भी वो अभी तक क्यों नहीं भूल पा रहे हैं।
और कहते हैं कि प्रभु आपको इतनी फुर्सत कहाँ कि आप राधे रानी के सपने में जाकर उनका मरहम करते हैं, उनकी चोट को ठीक करते हैं प्रतिदिन। भगवान उद्धव की शंका समझ गए हैं। भगवान ने फिर उद्धव से कहा कि उद्धव तुम एक बार ब्रज होकर आओ, एक बार ब्रज होकर आओ, तब तुम्हें गोप गोपियों का, राधा का, माँ यशोदा का, नंद बाबा का प्रेम समझ आएगा कि ब्रज क्या है, ब्रज धाम क्या है उसकी महिमा। तब भगवान के कहे अनुसार उद्धव वृंदावन में आते हैं, गोपियों से मिलते हैं, राधे रानी से मिलते हैं और उनको उस प्रेम की, उस ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो उद्धव तत्व ज्ञान में फंसे हुए थे, उनको प्रेम की, भक्ति का ज्ञान होता है। उन्हें गर्व था कि वो ज्ञानी हैं और किसी को अपनी बातों से समझा लेंगे। चिकनी चुपड़ी बातों से गोपियों को तो तुरंत समझा लेंगे, राधिका को समझा लेंगे कि क्यों अपने घाव को हरा करती हो, क्यों रोती रहती हो। लेकिन यहाँ तो उनको ही सबने समझा दिया, उनकी बोलती बंद कर दी। अब तो उनकी आंखों में आंसू बहे जा रहे हैं, क्योंकि उनको हृदय में जो गर्व था वो तो निकल गया, बेकार तो निकल गया। अब तो बस भक्ति ही भक्ति बाकी रह गई है, प्रेम ही प्रेम है वहाँ, अब कुछ बेकार नहीं है। गोपियों ने कृष्ण से अपने प्रेम भाव का जो वर्णन किया है, उद्धव सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं और भाव विभोर हो गए हैं। राधा और कृष्ण के बीच जो अलौकिक प्रेम है उद्धव को समझ आया है। तब वो द्वारका जब लौटे हैं, तब उनको कृष्ण की पीड़ा समझ आती है कि एक राजाधिराज दो कृष्ण द्वारकाधीश भगवान क्यों ब्रज के लिए रोते हैं, क्यों छटपटाते हैं, क्यों अपनी राधा के लिए अश्रु बहाते हैं, क्यों उनको इतनी पीड़ा होती है, क्यों ब्रजवासी कृष्ण के लिए रोते हैं। अलौकिक प्रेम है राधा और कृष्ण के प्रेम का, अलौकिक प्रेम है। इसको जितना सुना जाए उतना ही आनंद है। आँखों में बस आंसू बहने लगेंगे। तभी तो कहते हैं तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे दर पे दौड़े आएंगे। आपको ये राधा और कृष्ण का अलौकिक प्रेम, ये भाव, ब्रह का भाव सुनकर कर्ण प्रिय लगा हो, आँखों में यदि आंसू आए हो, हृदय तक गई हो यदि मेरी आवाज़, यदि मेरी आवाज़ आपके हृदय तक गई हो, आत्मा को झकझोरा हो, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं। आपके लिए नित्य इतने ही सुंदर भाव, कथा, कहानियाँ लेकर आऊँगी जो हृदय को प्रफुल्लित कर देंगे। विश्वास रखिए, आप बने रहिए मेरे साथ, इतना आनंद आएगा साथ में। बस आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला भी बढ़ाइए, जिससे मुझे भी तो पता लगे आप मेरे साथ हैं। आप मेरे साथ रहिए, देखिए मैं आपको किस ओर ले जाती हूँ। राधे राधे।